दुरूद शरीफ पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सब घाटे में कुरान मेंशन कर रहा है, मेरी बात नहीं है, ये तबीयत नहीं है, शरीयत है। मैं अपनी तबीयत से नहीं बोल रहा हूँ, चिढ़ के जलन में हसद में नहीं, बाबा कुरान बोल रहा है, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। बाबा इन्नल इंसाना, बेशक इंसान लफी खुस्र, घाटे में है, ये मेरी बात है, रब की बात है जिसकी कायनात है। घाटे में हो तो हम तो टेंशन में आ गए, और आप भी आ गए होंगे साहब। फिर जब घाटे में तो क्या करें हम, जब घाटे में तो करें क्या, फिर काहे की नमाज, काहे का रोजा, काहे की नेकी, तो घाटे में है। हम तो देखते भाई जिसके 10 मिलियन फॉलोवर, हम सोचते हैं यार बड़े फायदे में है, हाय हाय 10 मिलियन फॉलोवर है, इसके कितना कमाई होती होगी यूट्यूब पे। तो हमने फिर कुरान से पूछा, ये साहब फायदे में है? कुरान का घाटे में। सब तो घाटे में है भाई, तो फायदा कहाँ? अरे कुरान सब में तो है घाटा, तो फायदे में कौन? तो कुरान कह रहा है कायदे में, जो कायदे में है ना वही फायदे में है। और कायदा क्या है? तो इसी पे जवाब है, इसी सूरत में जवाब है। क्या? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। मगर वो लोग, यानी पहले मेंशन कर दिया इंसान घाटे में है, इंसान घाटे में है, इंसान घाटे में है, आदम के औलाद घाटे में है, आदमी घाटे में है। मगर वो आदमी, मगर वो लोग, मगर वो इंसान, मगर वो मनुष्य जो ईमान वाला, जो ईमान वाला है और अमल वाला है और हक की तलकीन करने वाला, हक पर रहने वाला, हक की वसीयत करने वाला और सब्र की तलकीन करने वाला, सब्र की तबलीग करने वाला, सब्र की वसीयत करने वाला, ये 4 मटेरियल जिसके पास है वो फायदे में। बाकी जितने बचे सब घाटे में। अब पता चला घाटा और फायदा का ताल्लुक इल्म, धंधा, पानी, रसाई, चांद, सूरज नहीं। घाटे और सौदा की तमीज, फर्क, इम्तियाज घाटे और फायदे का ईमान और अमल से है। तो अब वो इंसान, हर वो इंसान जो मोमिन है, ईमान वाला, हर वो इंसान जो ईमान के हिसाब से अमल भी करता है, हर वो इंसान जो ईमान और अमल के जेवर को पहनकर हक पर रहता है, वो इंसान जो ईमान और अमल और हक पर रहकर सब्र करता है, ये फायदे में, यही फायदे में है। बाकी कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कामयाब नहीं हो, घाटे में हो। कुछ भी कर लो, कहीं भी पहुंच जाओ, कोई भी अचीवमेंट हासिल कर लो, हमसे पूछोगे देखो हमने ये कर दिया, क्या हम लोग अब भी कामयाब नहीं है? मैं तब भी बोलूंगा घाटे में। वक्त है मान जाओ, ले आओ ईमान, फायदे में हो, करो अमल, फायदे में हो, रहो हक पर, फायदे में हो, सब्र करते रहो, फायदे में हो। तो जो लोग ईमान लाए, देखते कितने लोग कैश करते हैं, जो लोग ईमान लाए और अमल करते रहे और हक पर रहे और सब्र करते रहे, ये चारों चीज ईमानदारी के साथ, तो अगर वो आम इंसान है, आम इंसान, तो वली बना दिया जाता है, वली बना दिया जाता है। कितनी बड़ी दौलत, यानी ईमान और अमल ये दो लेकर सिर्फ हक पर हो जाए, हक पर हो जाए, हक पर होने वाले को वली, वली बना दिया जाता है। ये जो लेटे हैं हजरत, ये ईमान वाले हैं, उसी के मुताबिक अमल वाले भी हैं और हक पर रहे, हालात चाहे जैसे रहे, गर्दिशे दौरा ऊपर नीचे होती रही, मगर ये बंदा हक पर रहा, हक पर रहा, नतीजा वली बना दिया गया, वली बना दिया। इसी पे अक्सर एक बात मैं कहा करता हूं कि वो लोग, वो मोमिन जो सिर्फ हक पर हो, यानी जो हक पर हो उसे वली कहते हैं, वली, और जो सरापा हक हो उसे अली कहते हैं, अली। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और ये मैं नहीं कहता, ये रसूल पाक की हदीस है कि अली हक के साथ, हक अली के साथ। एक जगह फरमाते हैं अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। ये तो हो गया हक
जो हक है अली, हक पर वली, हक पर वली, हक अली। और एक दुआ तो ऐसी फरमा दी, यानी हमारे आपने समझाने की बोलूं, मैं ईमान वाला हो जाऊं, अल्लाह करे आप आमीन फरमाए, अमल वाला हो जाऊं और हक पर हो जाऊं, यानी हक हो, खुद हक ना हो, हक पर हो जाऊं, तो मैं भी आम नहीं रहा, फिर मैं बंदा नहीं रहा, बंदा नवाज बना दिया जाऊंगा। तो उस अली का क्या मकाम होगा जिसके बारे में मेरे नबी ने ये तो कहा है कि अली हक है। यही बहुत बड़ी बात, एक दुआ फरमाई है अली के लिए। अल्लाह करे जुमला समझ में आए, हदीस समझ में आए, दिल में उतर जाए और दाद दीजिएगा, ताईद कीजिएगा, हिमायत फरमाइएगा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ये अली है, अली अली है, अली इससे मैं मोहब्बत करता हूं, अय अल्लाह इससे तू भी मोहब्बत कर। और ये अली है, अली जिस तरफ हो हक को उस तरफ मोड़ दे, समझे? यानी हमारी पोजीशन ये है कि जिधर हक हो उधर हमें जाना पड़ता है। आय हाय अल्लाह अकबर, नहीं समझ में आया? जिधर हक हो उधर हमको जाना पड़ता है, तो हम हुए हम आम बंदे। और अली का मकाम है जिधर अली हो जाए हक को उधर जाना पड़ता है। हमें जब मेरे नबी के अली का ये आलम, तो खुद नबी का आलम क्या होगा? अली को अपनी तरह नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा हाल ये है कि हम हक पर ही नहीं हो पा रहे हैं, और हक पर होए तब जाके बनेंगे वली। और जो खुद है हक हो, हिमसेल्फ हक हो, बजाते खुद हक हो, उस अली का क्या मकाम? वो अली का क्या हाल होगा जिनके दो बेटों का जो नाम ले ले वो वली हो जाए। कोई हसन हसन करता रहे तो वो हसीन हो जाए, कोई हुसैन हुसैन करता जाए तो वो अजीम हो जाए। तो बच्चों का ये आलम है, तो सच्चों का आलम क्या होगा? बच्चा ऐसा सच्चा कैसा होगा? तो ईमान, अमल, हक और सब्र, ये चार जेवर पहनना पड़ेगा साहब। ये जेवर जायज है, ये ऐसा जेवर है मर्द पहन सकते हैं और पहनना ही पड़ेगा। और नहीं पहने तो अब देखते तकरीर समझे, नहीं पहने तो घाटे में, यही तकरीर का अनुमान है, नहीं पहने तो घाटे में और पहन लिया तो फायदे में। अब खुदा की तरतीब देखिए, एक मरतबा तरतीब पे गौर कराऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है वक्त बहुत ज्यादा हो गया, गर्मी भी है, आप लोग बैठे हैं, सलामत रहे आप लोग का बैठना। अल्लाह आप लोग का बैठना ऐसा कबूल फरमाए कि जब आप लोग उठे मैदान महशर में, तो वहां भी एक नबी और अली का जलसा हो, वहां भी आपको ऐसे ही बैठाया जाए। वहां भी एक जलसा होगा जहां मेरे नबी के शान के खुतबे पढ़े जाएंगे, जिब्राइल निजामत करते नजर आएंगे, अल्लाह सदारत करता नजर आएगा और नबी शफात करते नजर आएंगे। वहां भी आप ऐसे ही बैठे रहो। तो ये बैठने की आदत जिक्र मुस्तफा, जिक्र औलिया में बनाए रखना, ये आदत वहां काम आएगी। यहाँ कुछ मिले ना मिले, यहाँ क्या लेने आए? 4 दिन की जिंदगी, फिर जाके बरज़ख में चला जाना कब्र में। वहां की तैयारी करो जहां पे कभी मौत ही नहीं आएगी। वो गए एक बार तो गए, फिर आना ही नहीं है, फिर बल्ले बल्ले। जो यहीं के हो गए तो वो थल्ले थल्ले, हाँ अपनी बल्ले बल्ले कराने की नहीं। तो फिर ये आदत डाले रहो, जहां भी जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा, जिक्र औलिया हो, बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाओ जैसे कपड़े में दाग बैठ जाता है, हटता ही नहीं जब तक हटाओ ना। तो जब तक तुमको उठाया ना जा, उठने का ही नहीं। दाग से तो अच्छे हो ना, अबे दाग से तो बदतर ना बनो। दाग भी इतना ईमानदार हो तो जहां बैठा तो बैठा ही रहता है, जब तक खुद ना हटाओ। तो हम भी ऐसे ही बैठ जाएंगे, चाहे शैतान कितना भी कोशिश करे, नहीं उठेंगे। तो आपका बैठना कबूल हो। जितनी गर्मी आपने यहाँ बर्दाश्त की है, इसके बदले में अल्लाह तमाम गर्मियों को, तुम्हारी कब्र गर्मियों को उठा दे। महशर में तमाम गर्मियों से बचा ले। जब सवा नेज़े पर सूरज होगा, तुमको वो सूरज गर्मी ना लगे, ये गर्मी बर्दाश्त कर लो। जिक्र मुस्तफा की, जिक्र औलिया अल्लाह की, जिक्र नजमुल हुसैन की, जिनके दरबार में आए हो ना, एक नजर अगर डाल दें, एक नजर डाल दें, सारे जाम भर जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये जिंदा, इनका नाना जिंदा, इनका दादा जिंदा, इस जिंदों में चले गए। अब जिनको जिनको पहचानते होंगे वहां से उनका काम करवाते होंगे कि नहीं, जो आता होगा। क्योंकि ये महबूब, इनकी बात वो मानेंगे, वो महबूब तो महबूब में सेटिंग
एग्रीमेंट, तो इनसे लग जाओ, ये वहां पहुंचा देंगे। अब समझ में आया कि हम नीचे से क्यों शुरू होते हैं, क्योंकि ऊपर तक तो हमारी पहुंच ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वालों को जो पसंद है वो हमारा काम ही नहीं है। हम तो घाटे वाले में हैं, इसीलिए घाटे में साहब खड़े हो जाए। कोई एक आदमी कहे कि हम ईमान वाले हैं और उसी के मुताबिक अमल करते हैं। कोई एक खड़ा हो जाए, कोई एक खड़ा हो जाए कहते हम ईमान वाले भी हैं, अमल वाले भी हैं, हक पर भी रहते हैं, सब्र भी करते हैं, फिर भी हमारा कुछ नहीं होता। कोई एक खड़ा हो जाए। तो जब ऐसा करते ही नहीं हो तो उम्मीद काहे लगाए हो? क्यों उम्मीद लगाए हो? तो फिर हम वही करते हैं जो ईमान वाले होते हैं, अमल वाले होते हैं, हक वाले होते हैं, सब्र वाले होते हैं, हम जाके उधर चिपक जाते हैं कि तुम पहुंचा दो ना हमारी बात, तुम करा दो ना कनेक्शन, तुम जोड़ दो ना तार, तुम पहुंचा ना, तुम दिलाओ ना औलाद, तुम दिलाओ ना तिजारत। हमारा तो हाथ ही नहीं है कि हम मांगे। ये हाथ उठे, ये हाथ इस लायक नहीं है, कट जाना चाहिए इसको। यही तो सच्चाई है। तो कामयाब कौन कौन होना चाहता है? सब हाथ खड़ा कर देंगे और करना ही चाहिए भाई। कौन कौन कामयाब होना चाहता है? हाथ खड़ा करे। तो फिर प्रोसेस है, प्रोसेस, रिक्वायरमेंट्स कौन कौन पूरा करेगा? अब हाथ खड़ा करो। ईमान किसे कहते हैं? ईमान कहते हैं किसी को मानना, किसी को मानना ईमान है। अल्लाह को मानना, बोलो, ईमान है। अल्लाह को मानना ईमान है। ये अल्लाह को मानते हो नहीं? यही तो ईमान है। रसूल को मानना, सिद्दीक को मानना, फारूक को मानना, मौला अली, उस्मान गनी, इन तमाम नफूस कुदसिया को मानना, साहबा की जमात को मानना, बोलते जाओ, ईमान है। अहले बैत को मानना ईमान है। जहन्नम, जन्नत, कब्र, हशर, तकदीर, मुकद्दर को मानना ईमान है। कयामत को मानना, जिंदा होंगे फिर मरेंगे, फिर जिंदा होंगे फिर उठेंगे, इसको मानना। तो को ईमान बोलते हैं किसी को, यानी को ईमान बोलते हैं। तवज्जो। अब जिस को मानते वो तो ईमान में आ गया। व्हाट इज ईमान? किसी को मानना। इससे आसान मैं ईमान की डेफिनेशन नहीं कर सकता। मैं ईमान की गहराई पे जाऊं ना अगर बुजुर्गों की दुआ लेते हुए, तो कई जलसे चाहिए। इस तरह ईमान की इतनी बड़ी बहस है, पूरे बाब बांधे गए हैं इसी ईमान पर। किताबुल ईमान, बाबुल ईमान, ईमान पे पूरी बहसें हैं। लेकिन मैं आपकी समझ के मुताबिक आसान कर दूं, फिर भी ना समझ में आए तो फिर तुमको अल्लाह ही समझे बाबा। इससे ज्यादा आसान नहीं कर पाऊंगा जो मैं करने जा रहा हूं। इसको समझ लो, गांठ बांध लो कि जिसको मानतो, जिसको मानो उसे ईमान कहते हैं। अल्लाह को मानते हैं, ये ईमान है। रसूल को मानते हैं, ये ईमान है। अली को मानते हैं, ये ईमान है। वली को मानते हैं, ये ईमान है। गौस को मानते हैं, ये ईमान है। कुतुब को मानते हैं, ये ईमान है। तो ईमान तो है, मामला हमारा मजबूत है क्योंकि हम सबको मानते हैं। तो हम कामयाब क्यों नहीं? ईमान कामयाबी की दलील है ना। शुरुआत ही ईमान से हो रही है ना, यानी ईमान ही तो पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट तो मिल गया, सफर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि वीजा नहीं लगा है। पासपोर्ट लेके अचार डालोगे जब वीजा ही नहीं है उसमें। अगर पासपोर्ट वीजा नहीं है तो खाली वो डायरी है, बस कुछ नहीं है। खाली भरो उसमें नंबर, फोन नंबर। और अगर वीजा लगा तो जहां का लगा वहां जाओ, यही होता है ना। तो वीजा, पासपोर्ट तो आपने इश्यू करवा लिया, ईमान वाले हो गए। यानी अल्लाह को तो मानने लगे। अल्लाह को माना ईमान, रसूल को माना ईमान। तो व्हाट इज द अमल? क्योंकि आगे है वअमिलुस सालिहात। तो नेक अमल किसे कहते हैं? ईमान तो हो गया, उसके बाद नेक अमल। तो नेक अमल कहते हैं किसी की मानना। अब इससे आसानी करता हूं। किसी को मानना अमल, किसी को मानना ईमान, किसी की मानना अमल। अब अगर मैं ये कहूं तो क्या गलत है कि अल्लाह को मानना और अल्लाह की मानना अमल? रसूल को मानना ईमान है, रसूल की मानना अमल। सिद्दीक को मानना ईमान है, सिद्दीक की मानना अमल। फारूक को मानना ईमान है, फारूक की मानना ईमान अमल है। उस्मान को मानना ईमान है, उस्मान की मानना अमल है। अली को मानना ईमान है, अली की मानना अमल है। तो पता चला सिर्फ को से काम नहीं चलेगा, की मानना पड़ेगा। की, अच्छा इंग्लिश में की किसको कहते हैं? तो यही की है, यही की है, यही चाबी है। हमारे हाथ में चाबी है, उनकी तरफ वहाबी है, सारी खराबी है। हम लोग चाबी वाले, वो वहाबी वाले। चाबी अमल, ईमान तो उधर भी है, अमल नहीं है। अल्लाह को तो वही मानते हैं, अल्लाह की, अल्लाह को तो 73 मानते हैं। वो 73
73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी। तो जो 72 जहन्नमी हैं उनसे पूछो अल्लाह को मानते हो? क्या बात है, हमारा कलमा यही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह को तो मानते हैं, तो जहन्नम में क्यों जा रहे हो? अरे यार अल्लाह को तो माने, अल्लाह की नहीं मान पाए। तो मामला कहाँ के आया, रुका की पे, चाबी। इसी से खुलेगा जन्नत का दरवाजा, इसी से खुलेगा नेमत, रहमत, विलायत, मकाम, गौसियत, कुतुबियत का दरवाजा इसी की से खुलेगा। तो सिर्फ ईमान से भी काम नहीं चलेगा, वरना सब पास हो जाएंगे। अमल भी लाना है ना, की यानी अल्लाह को मानोगे काम नहीं चलेगा। सिर्फ अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की मानना पड़ेगा। जिसका दावा करते हो, जिसको मानने का दावा करते हो उसकी मानना पड़ेगा, तब तो आप ईमानदार हो। ईमान बोलते हैं ईमानदारी को, ईमान तो ले आए, ईमानदारी गायब। ईमान ले आए, ईमानदारी गायब। अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की मानना पड़ेगा। रसूल को मानने से काम नहीं चलेगा। बड़ी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, पूरे होशो हवास से। रसूल को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूल की मानना पड़ेगा। सिद्दीक को मानने से काम नहीं चलेगा, सिद्दीक की मानना पड़ेगा। और मौला अली को, हाँ बहुत जिम्मेदारी से कान खोल सुनिएगा, मौला अली को भी मानने से काम नहीं चलेगा। पूरा पूरा फिरका बन गया मौला अली को मानने वालों का। मौला अली की नहीं मानी, मौला अली की नहीं मानी, काम नहीं चलेगा। और आगे बढ़ूं आपके इंटरेस्ट के लिए, आपके जायके के लिए, कि गौसे आजम को मानने से काम नहीं चलेगा। जी, गौसे आजम की मानना पड़ेगा। गरीब नवाज को मानने से खाली काम नहीं चलेगा, गरीब नवाज की मानना पड़ेगा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को मानने से काम नहीं चलेगा, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की मानना पड़ेगा। वारिस पाक को मानने से काम नहीं चलेगा, वारिस पाक की मानना पड़ेगा। मदार पाक को मानने से काम नहीं चलेगा, मदार पाक की मानना पड़ेगा। निजाम पाक, साबिर पाक, फरीद पाक, कुतुब पाक, जितने भी पाक हैं इन पाकों को मानने से काम नहीं चलेगा, इन पाकों की मानना पड़ेगा। आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह को, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से, खोखले नारे लगाना बंद करो। ये खोखले नारे कुछ नहीं होगा। अहमद रजा को मानने से काम नहीं चलेगा, अहमद रजा की मानना पड़ेगा। और ये की में सब सारा दम है साहब। आप अपने घर को चलाते हो, आपके घर में आपकी बीवी लोग तो होंगी, अल्लाह करे हों। आप अपनी बीवी को खूब मानो, आय हाय बेपनाह मानो, अपने से ज्यादा उसको मानो और उसकी एक ना मानो, घर चलेगा? बीवी को खूब माने, अरे बीवी बहुत तुमसे मोहब्बत, प्रेम, इसने लव यू, और एक से एक अल्फाज लगा दो, जान, बाबू, डार्लिंग सब लगा डालो, और उसकी एक ना मानो, घर चलेगा? अबे भैया खाना नहीं मिलेगा, मारो रोज मारो। हजरत भी वालिद है, इनका बच्चा इनको खूब माने, इनकी एक ना माने, जायदाद नहीं मिलेगी साहब। तो तुमको कैसे जन्नत मिल जाएगी? अल्लाह को मानो, अल्लाह की नहीं, रसूल को मानो, रसूल की नहीं। तो सारा मामला कहाँ के टिका? इसीलिए मैं कहता हूं जो अल्लाह को मानने लगे, अल्लाह की मानने लगे, रसूल को मानने लगे, रसूल की मानने लगे, और हक पर हो जाए और सब्र करने वाला हो जाए, तो फिर वो बंदा ऐसा नहीं होता कि वो दुनिया से चला जाए तो लोग भूल जाए, बल्कि वो दुनिया से जाता है उसके लिए महफिल ऐसे सजाई जाती है। ये होते हैं ऐसे जो हक पर होते हैं, ये होते ईमानो अमल वाले। अगर वो नजमुल हुसैन है तो उसको फैजान इमाम हुसैन अता हो जाता है, अगर वो औलादे अली है तो उसमें फैजान अली भी आ जाता है। ये है काम अल्लाह वालों का। बहुत कठिन है डगरपन घट की। तुम तो ऐसे ही फ्री में जन्नती होना चाहते हो। तो अब हमने क्या चालाकी की कि कमा हक कहूँ तो ईमान नहीं ला पा रहे, लाना चाहिए, वरना परेशान रहो। तुम्हारा मुकद्दर से, हमारे पास तावीज अभी मत आना, काम तुम्हारा ऐसा ही है। और अल्लाह का मामला जैसे को तैसा, चलो टिट फॉर टैट, ये मेरे लिए करता ही क्या है जो मैं इसके लिए कुछ करूं? नहीं फरमाता है, फरमान उसका मफहूम है। अल्लाह फरमाता है बंदे तू वो करता है जो तू चाहता है, इसी को समझ लो, तू वो करता है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता है। बात सुन लो भाई साहब, चेतावनी है, गांठ बांध लो। तुम लोग वो करते हो जो तुम लोग चाहते हो और होता क्या है जो वो चाहता है। फिर अल्लाह फरमाता है अगर तुम लोग चाहते हो कि वो हो जो तुम चाहते हो तो वो करो ना जो मैं चाहता हूं। तो जो जो उनके चाहने पे चला पूरी दुनिया उनको चाहने लगी। तुम्हें तो कोई पड़ोसी भी ना पूछे,
हमारा हाल तो ऐसा है कि मर जाएं तो कीड़े भी ना लगे, कीड़े भी मुंह शर्माए भागे, इसको तो कीड़े भी ना लगे, वो भी इससे अच्छे तो हम हैं, एक दूसरे खा लेंगे, इसका तो मुझसे बदतर हाल है। कीड़े भी तुमसे पनाह मांगे, तुम्हारा तो ये हाल है। कीड़े भी ना पूछे, इनको कायनात पूछ रही है। चप्पा चप्पा यहाँ का जर्रा जर्रा याद करता है, कहाँ चले गए हमारे हजरत। हम पर चलते थे तो हम मुबारक हो जाते थे, हम पर बैठते थे तो हम चमकने लगते थे। हम वो जहाज भी याद करता होगा जिस जहाज से बैठ के हजरत तिजारत किए जाया करते थे कप्तान बनकर, वो जहाज भी रोता होगा, कहाँ गया मेरा वो सरदार, कहाँ गया मेरा मौला, कि जब वो बैठता था तो मुझे यकीन हो जाए कि जब तक कयामत ना आ जाए मैं तो नहीं डूबने वाला, मैं नहीं डूबने वाला, क्योंकि बैठा है डूबे को उठाने वाला, बैठा है वो जो डूबो को उठा दे। अरे जब वो कश्ती पे बैठते थे, कश्ती पे तो लोग मुरीद होते हजरत से। मैं जहाज गवाही दे रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, हजरत जब कश्ती बैठते थे तो तूफान मुरीद होने आता था। तूफान जिनसे मुरीद हो उसे नजमुल हुसैन कहते हैं। बताइए, बार बार दिल ये कह रहा है, बार बार की बात दोहराते रहो कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मौला, जब मेरे नबी की नस्ल का ये आलम है, मेरे नबी की असल का आलम क्या होगा, नबी की औलाद का ये आलम है, मुख्तारे कायनात का आलम क्या होगा। हमें जब मौलाए कायनात का ये आलम है कि बगैर उनका नाम लिए, बगैर उन्हें जपे कोई वली नहीं बन सकता। मौलाए कायनात तो मुख्तारे कायनात, ताजदारे दो आलम, रसूल आजम, रहमतुल लिल आलमीन, जितनी रहमत दुनिया में है, जितने आलम दुनिया में, सबकी रहमत। तो याद रखो मेरे भाई। अब एक बात बताऊं, अगर इजाजत हो मैंने खत्म कर दूंगा। मजा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है? हाँ, बैठे रहो, ऐठे ना रहो। बैठ के सुनो, ऐठ के नहीं। ऐठने वाले तो उखड़ जाते हैं, जो बैठ गए। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। तो जो बैठ गए ना वो जन्नत बना रहे हैं। बहलोल दाना बैठ गए तो यहीं जन्नत बना दी। वाकया बड़ा लंबा है बहलोल दाना का, आप कहीं पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। वो बैठे बैठे जन्नत बना रहे थे। सौदा हो गया, जुबैदा ने खरीद लिया, काम हो गया। खैर, वो मेरा मौजू नहीं है। मैं बस ये बता रहा हूँ, तरतीब देखिए, अल्लाह की तरतीब सुनिए, हुस्न तरतीब देखिए, अल्लाह का सीक्वेंस देखिए, क्या खूबसूरत तरतीब है कामयाबी का। पहले कहा ईमान लाओ, फिर अमल करो, अब फायदे में। सिर्फ अमल करो, ईमान नहीं, घाटे में। तरतीब देखिए, तरतीब फायदे में पहुंचाने की तरतीब। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओबे द ईमान, यू हैव टू एक्सेप्ट द ईमान, यू शुड एक्सेप्ट द ईमान फॉर द कंसीडर द सक्सेस। यानी कामयाबी को अपने दहलीज तक बुलाने के लिए, घाटे को दूर करने के लिए, फायदे को करीब करने के लिए पहले ईमान लाना पड़ेगा, फिर अमल करो। अगर तुम्हारे हिस्से में नेक अमल है, अच्छे अमाल है, सदकात है, चैरिटी है, दुख दर्द में खड़े होने का जज्बा है, मगर ईमान नहीं है, घाटे में। सीक्वेंस देखिए, पहले ईमान फिर अमल, और ईमान अमल के बाद हक पर रहोगे तो फायदे में। कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो गैर भी हो मगर किसी मामले में हक पर हो, मगर ईमान अमल तो नहीं है, ईमान नहीं है, अमल नहीं है। तरतीब देखिए अल्लाह की कामयाबी की, पहले ईमान, फिर अमल, फिर हक, उसके बाद छिल्ले आखिरी में सब्र। पहले सब्र नहीं है कि आदमी सोच रहे हाँ यार सब्र करने वालों के साथ तो अल्लाह है, सब्र करने वालों के साथ तो अल्लाह है, सब्र करने वालों के साथ तो अल्लाह है, तो ला सब्र करे, अल्लाह हमारे साथ हो जाएगा। तो अल्लाह भी कहते ओए साबिर सुन, हर सब्र करने वाले के साथ मैं नहीं हूं, हर सब्र करने वाले के साथ नहीं हूं। क्यों? फिर क्या करना पड़ेगा? पहले हक पर होना पड़ेगा। हाँ, हर साबिर के साथ साथ में नहीं हूं, उसी साबिर के साथ साथ में हूं जो हक पर है। अच्छा, हक पर हो जाएंगे, सब्र करेंगे तो काम चल जाएगा? नहीं, अमल वाला बनो। अच्छा, अमल वाले भी हों और हक वाले हों, सब्र वाले, तो तू साथ होगा, कामयाबी देगा? नहीं, पहले ईमान वाले हो। तो यहां से शुरू करो, ईमान, अमल, हक, सब्र। सब्र को आखिर में रखा है, यानी ईमान पर रहना है, फिर अमल करना है, फिर हक पर रहना है। तो ईमान और अमल और हक पर जब रहोगे तो अब आप इंतजार करोगे रिजल्ट का। व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द नतीजा? उसी रिजल्ट, उसी नतीजे के इंतजार को सब्र कहते हैं।
उसी के लिए सब्र कर रहा है। ईमान लाओ, अमल करो, हक पर रहो। ईमान लाओ, अमल करो, हक का सौदा ना करो। फिर क्या करो? सब्र करो। किस चीज का? गुड न्यूज का, नतीजे का, कामयाबी का। तो ये है पैरामीटर। बिलाल अनपढ़, जाहिल, हबशी, काला, मगर उसको मोहब्बत हो गई आला से, गुलाम हो गया आला का, खुद भी आला हो गया। ना उसके अपना हाफिज, ना कारी, ना आलिम, ना मुफ्ती, ना मुहद्दिस, ना मुजद्दिद, ना मुफस्सिर, कुछ नहीं, सिर्फ गुलाम। तो पता चला कामयाबी दुनिया की रंगीनियों में नहीं, गुलामी मुस्तफा में है। तो गुलामी मुस्तफा कामयाबी की दलील। और ऐसा कामयाब हुए बिलाल, तुम जितने खूबसूरत खूबसूरत लोग भी बिलाल की पैर की धोन ना बन सके। वो काला करूटा बिलाल, जिन पर मेरे माँ बाप कुर्बान, उनके इश्क का सदका बट रहा है। उनके इश्क के चंद कतरे हैं, हल्का सा कतरा किसी को मिला तो इमाम अहमद रजा आला हजरत बन गए। ये सदका जितने आशिक हैं सबको बिलाल का सदका मिल रहा है। तो बिलाल का इश्क का आलम क्या होगा? हम जुनैद बगदादी के इश्क को नहीं समझ पा रहे हैं, बाजी बुस्तामी का इश्क नहीं नाप पा रहे हैं, आला हजरत का इश्क नहीं समझ पा रहे हैं, तो सैयदुल उशाक, इमामुल उशाक, आशिकों का इमाम, आशिकों का सरदार बिलाल, क्या था उसके पास? बस यही ईमान जिस पर ले आया, बस उसी का हो गया। अल्लाह को माना, अल्लाह की मानने लगा, रसूल को माना, रसूल की मानने लगा। और हक पर ऐसा रहा, ऐसा हक पर रहा, चमड़ी उधड़ गई, हक नहीं छोड़ा। जख्म पे जख्म मिला, हक नहीं छोड़ा। गरम 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 रेत पर घसीटा गया, चमड़ियां छिल गई, उसके अंदर की चर्बियां बाहर आ गई, फिर उस पे गरम गरम सलिए लगाए गए, हक का रास्ता नहीं छोड़ा। और ऐसा सब्र किया, ऐसा सब्र किया कि गोया कामयाबी ने दरवाजे ऐसे खोले कि जब मेरा नबी मिराज पर गया, मिराज पर जब गए तो किसी की आहट की आवाज आई, जन्नत में किसी के चलने की आवाज आई। कहा, ऐ जिब्रील, ये कौन चल रहा है? ये किसके चलने की आवाज है? कहा, आका, ये आपका गुलाम बिलाल है। जब ये फर्श पर चलता है इसकी आहट अर्श तक सुनाई देती है। ये है कामयाबी। तुम कहां ढूंढ रहे हो कामयाबी? धंधे में, तिजारत में। बिलाल गरीब, उमर फारूक, ये कब कामयाब हुए? गए थे कत्ल करने, कत्ल की नीयत से गए, कत्ल करने गए, काफिर आजम थे, काफिर आजम। और जब मुस्तफा ने नवाज दिया तो फारूक आजम हो, कामयाब हो। तो कामयाबी इन्हीं लोगों के रास्ते पे चलकर। ऐसे ही ईमान लाओ जैसे ये लेटा हुआ बंदा, मखदूम का शहजादा, जो खुद मखदूम बना बैठा हुआ है। पूछो कैसे मखदूम बने, तो बोलेंगे मैं ईमान वाला था, अमल वाला था, हर हाल में हक पे था और सब्र करता रहा, अजर तुम्हारे सामने है। तो ऐसा करो तो ऐसे बन जाओगे। ये वो कोर्स है जो हर किसी के लिए खुला है, बस कोई दाखिला नहीं ले रहा। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें हर किसी के लिए आरक्षण है, बस कोई पढ़ने नहीं आ रहा। मेरे भाई, ईमान पे रहो, अमल पे रहो, अमल करो, हक पर रहो, सब्र करते रहो। इंशाअल्लाह ये दुनिया भी तुम्हारी, वो दुनिया भी तुम्हारी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो।